श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा नंदगांव नासिक में चल रही श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा के 30 सितंबर मतलब 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष के बचे हुए दिनों में किए जाने वाले उपायों की जानकारी तो दी ही है, साथ ही आज मासिक शिवरात्रि में आपको कौन सा विशेष उपाय करना है उसकी जानकारी भी आज गुरुजी ने दी है। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 30 सितंबर 5वें दिन की शिव महापुराण कथा में कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा की जानकारी शुरू करने से पहले हम आपको वह उपाय बता दें जो कि मासिक शिवरात्रि में गुरुजी ने करने को कहा है। सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि कल हमने आपको जब यह उपाय बताया था तो इसमें आपको देसी गाय के घी का उपयोग करना था दूर्वा बेलपत्र के साथ, पर हमने आपको शहद लगाने को कह दिया था, जिस गलती के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आशा करते हैं आप हमें अवश्य माफ कर देंगे। पर अगर आप कोई भी शिवरात्रि हो उसमें बेलपत्र या दूर्वा और साथ में शहद भी अर्पित करते हैं तो आपसे कुछ गलत नहीं हुआ है। भोलेनाथ के शिवलिंग में बेलपत्र के साथ दूर्वा रखनी है बेलपत्र के ऊपर, और आपको इसके ऊपर अपनी हाथ की उंगली का स्पर्श कराते हुए थोड़ा सा घी लगा देना है। इसके बाद अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए सभी सामग्री को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पे अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी दूर्वा की डंडी जलाधारी की ओर हो। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको इस 30 सितंबर श्राद्ध पक्ष की विशेष शिवरात्रि में करना है। यह उपाय आप आज शाम को रात को भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम भगवान के मंदिर में बैठकर भगवान की शिव महापुराण कथा पर बैठकर भागवत में बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो यह हमारी त्रुटियों को समाप्त कर देता है, हमारी गलतियों को समाप्त कर देता है। और चिंता का कार्य है हमारे शरीर को थका देना, हमारे शरीर को निचोड़ देना। चिंतन हमारी थकान को दूर करता है, चिंता हमारी थकान को बढ़ाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दिए और अगरबत्ती में बहुत बड़ा अंतर है। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर या फिर ऐसे ही साधारण तरीके से बुझाना नामुमकिन है, क्योंकि अगरबत्ती दुनिया को सुगंध देती है, इसलिए उसे मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या आपको पता है हमारे सनातन धर्म में गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि गौ माता हमें शीतलता प्रदान करती है। स्वान को हम इसलिए रोटी देते हैं क्योंकि वह हमें वफादारी का पाठ पढ़ाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल भी हमने आपको चंद्र नाड़ी मजबूत करने को कहा था। गुरुजी ने कहा, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके अंदर आ रही निगेटिविटी दूर हो सके। आपको कई बार ऐसा लगता है कि मुझे 4 दिन खांसी चली तो कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा व्यापार कहीं डूब ना जाए, कहीं मेरे कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं कोई मुझे बड़ी बीमारी ना हो जाए। अगर घर का कोई सदस्य बेटा या बेटी बाहर जा रहे हैं तो उनकी चिंता होने लगती है कि वे ठीक से जा पाएंगे या नहीं, या फिर वहाँ पर वह ठीक से रहेंगे या नहीं। इसलिए आपको ऐसा हो रहा है क्योंकि आपकी चंद्र नाड़ी मजबूत नहीं है। इसके लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको चंदन लगाना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, कैसे भी कहीं पर भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सुख आसन लगाकर आपको बैठ जाना है और नाक के छिद्र को आपको दबाना है। आपको सीधे साइड की नाक के छिद्र को, मतलब आपका जो सीधा हाथ होगा उस साइड जो नाक के छिद्र होगा उसे दबाना है, और उल्टे साइड से आपको नाक से सांस लेना है और छोड़ना है। ऐसा आपको 1 से 1.5 मिनट तक करना है। इस प्रकार से अगर आप चंद्र नाड़ी अपनी मजबूत कर लेते हैं तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन में आपके अंदर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और एक अलग ऊर्जा आपको अपने जीवन में महसूस होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। दिव्य जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा जब से जन्म लिया है उसे बचपन से खून चढ़ता था। 15 दिन में उसे खून चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। 2019 में आपकी कथा सुनी और रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वह जल प्राप्त करके औषधि रूप में बेटे को देना शुरू किया। साथ ही साथ एक बेलपत्र भी बेटे को दे देती।
मेरा बेटे को अभी 2 वर्षों से खून नहीं चढ़ा है, बेटा अब ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, गुरुजी मेरी बेटी डॉक्टर है, उसकी शादी 2018 को हुई थी, 4 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, सारी दुनिया में हमने जाकर डॉक्टरों को दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया और हमें सुना कि कथा पंडाल में की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। हम हमारी बेटी और हमारे दामाद को लेकर कथा पंडाल में गए, कथा का श्रवण किया और कामना कर ली। बाबा की कृपा से मेरी बेटी को एक बेटा और एक बेटी हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। राधा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे कैंसर हुआ, हॉस्पिटल में मैंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने के बाद भी कुछ दिनों तक मैं ठीक रही, उसके बाद मेरा रोग बढ़ने लगा। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि आपका कीमो होगा, बहुत कमज़ोर हो गई थी, बीमारी फिर से बढ़ती चली गई। फिर मैंने भोलेनाथ के मंदिर जाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। 6 महीने तक लगातार मैंने ऐसा किया। इसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा अब आपको दवाई की भी आवश्यकता नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि बहुत विशेष होती है क्योंकि इस दिन पितरों की बेटियां और पितृ भगवान शंकर का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर उनके गोत्र के जितने भी वंशज होते हैं, वंशों के जितने भी जातक होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सभी के जो भी कामनाएं होती हैं उसे पूर्ण कर देते हैं। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि आपको कल मतलब श्राद्ध पक्ष की 14 तिथि में करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप कल और परसों भी कर सकते हैं, मतलब श्राद्ध के बचे हुए 2 दिनों में आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आप बचे हुए 2 दिन मतलब 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को यह दोनों उपाय कर सकते हैं और यह उपाय गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में करने को कहा है। यह उपाय आप अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं या फिर नौकरी, इंटरव्यू या एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हैं, कभी भी वर्ष में बैठने वाले हैं, पर आप श्राद्ध के इन बचे हुए 2 दिनों में यह विशेष उपाय अवश्य करें। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको घी लगाना है, देसी गाय का घृत लगाना है। देसी गाय का घृत गुरुजी ने इस श्राद्ध पक्ष में लगाने को कहा है। गुरुजी ने कहा वर्ष भर लगाते होंगे, शहद पर आपको श्राद्ध पक्ष में देसी गाय का घी लगाना है और इसके बाद इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें, बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर हो, मतलब जलाधारी की ओर हो। आशा करता हूँ इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।